वेलकम टू माय चैनल एस सर फिजिक्स इज जस्ट कंसेप्ट ऑफ द वीडियो। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने लेंस स्टार्ट किया था। वो लेंस से रिलेटेड लेंस की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ लेंस और लेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात की, जिसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस और उसके अलावा ऑप्टिकल सेंटर, इन चीज़ों की बात की थी। आज जो हमारा टॉपिक है कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, यानी कि ऐसा कुछ पहले मिरर में हमने किया था कि जैसे ही मिरर कंप्लीट हुआ था स्फेरिकल मिरर, तो उसके बाद में वो उस मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल पढ़े थे, वो 3 रूल थे। ऐसा कैसा यहाँ पे सेम है, 3 रूल है यहाँ पर भी। केवल मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन के रूल थे और आज लेंस है, इन दोनों के बीच में केवल एक रूल है वो डिफरेंट है, बाकी 2 रूल है वो सेम है। यहाँ देखिए, ये जो फर्स्ट रूल और जो सेकंड रूल थे वो दोनों रूल सेम टू सेम मिरर के है। थर्ड रूल है वो केवल चेंज है। थर्ड रूल जो था वो मिरर के अंदर, थर्ड रूल है वो एक जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती थी और मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में है वो अपने पथ को पुनः है वो दोहराती थी। जबकि आज यहाँ पे थर्ड रूल जो लेंस के लिए है वो कुछ इस तरीके से है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। ये बन जाएगी इसकी प्रिंसिपल अक्स। यहाँ पे मान लो ये क्या है, फर्स्ट फोकस F1 और यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे है वो F2 और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C। अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है FB, तो इस ऑब्जेक्ट से एक रे है वो प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल चली जाएगी। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग एक रे प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल जाएगी और लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में वो F2 से पास होगी। सेकेंड रूल उल्टा है, यहाँ से जाने वाली जो रे है वो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल बोलता है कि एक रे है वो इस ऑब्जेक्ट से लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट बिना डेविएटेड हुए अनडेविएटेड रहती है, यानी सीधे वो पास हो जाती है। ये था थर्ड रूल। इसी तरीके से अगर कॉनकेव लेंस के अंदर देखा जाए तो उसमें भी ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा F1। तो यहाँ से अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो इसके अंदर भी एक रे है वो इस ऑप्टिकल सेंटर से सीधी क्या हो जाएगी, बिना विचलित हुए सीधी पास हो जाती है। जहाँ पर भी लेंस के इस साइड में या इस साइड में जिस बिंदु पर दोनों रे एक दूसरे को है वो कट करेगी, इस पोजीशन पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो थर्ड रूल है वो मिरर के और जो लेंस से इन दोनों के बीच में डिफरेंस को शो करने वाला रूल है कि मिरर के अंदर जो थर्ड रूल बोलता था कि एक रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और मिरर से है वो रिफ्लेक्शन के बाद में अपने पथ को वापस दोहराती थी। जबकि यहाँ पे जो थर्ड रूल है वो ऑब्जेक्ट से एक रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड रहती हुई सीधी पास हो जाती है। आई होप कि ये तीनों रूल आपको लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन के समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये 3 रूल समझ में आ गए हैं तो अब हम अलग अलग लेंस को लेकर के उसके सामने अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रख कर के इमेज हम बनाते हैं और जो इमेज बनेगी उसके जो वही जो मिरर के अंदर हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे उन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो लेटर हम स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के लिए अलग अलग पोजीशन पर इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस।
सबसे पहले है वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात करते हैं। तो अलग अलग केस लेते हैं। केस फर्स्ट, जैसा कि मिरर में किया था कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटिव पे। तो यहाँ से देखिए ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस, इस लेंस के अंदर है वो ऑब्जेक्ट का है इन्फिनिटिव पे है। तो इन्फिनिटिव से जो रे आएगी वो प्रिंसिपल अक्ष के क्या आएगी, पैरेलल आएगी। तो प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल आने वाली जो रेज होती है वो भी रूल के अंदर पढ़ा था कि लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद में एक पॉइंट जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस वहाँ से पास होती है। तो यहाँ से सारी की सारी रे क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। और इस पॉइंट पे जाकर के दो रे ने कट किया तो यहाँ से क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। अब इस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, यहाँ से देखिए सबसे पहले आता है कि इमेज है वो रियल है या वर्चुअल। उसके बाद में जो इमेज है वो क्या है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। उसके बाद में जो मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड। और उसके बाद में आ जाएगा पोजीशन। ये चार जो प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक्स है इनको हमें देखना है। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे है। तो इस सिचुएशन के जो इमेज बन रही है वो यहाँ पे रे और रियल में एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है। इसलिए जो इमेज होगी वो क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। और जो इमेज रियल होती है वो ऑलवेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। तो इसलिए आई आ जाएगा। और उसके बाद में ये जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। और ये जो इमेज बनेगी वो वेरी स्मॉल बनेगी। इसलिए मैं क्या लिखूँगा, डिमिनिश्ड लिखूँगा। यानी कि डायरेक्ट मैं डी लिख देता हूँ, डिमिनिश्ड बनेगी। और जो पोजीशन होगी क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस एफ पर। ये हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी तरीके से अगर मैं केस नंबर सेकंड लेता हूँ तो केस नंबर सेकंड जो हो जाएगा, केस नंबर 2 कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या है, पीछे की साइड के अंदर है। तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ देखिए ये लेंस हो गया, यहाँ पे हो गया F1 और यहाँ पे हो गया C। और यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट B। यहाँ पे बन गया प्रिंसिपल फोकस F और यहाँ पे हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो एक रहा है वो प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल आएगी। लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल फोकस F से पास हो जाएगी। और जो सेकंड रहा है वो इस ऑप्टिकल सेंटर O से बिना विचलित हुए सीधी पास हो जाएगी। दोनों रे जिस पॉइंट पर कट करेगी उस पोजीशन पे जाकर के क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, A डैश B डैश। अब अगर देखा जाए इसके चार कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो रे एक्चुअल में एक दूसरे को कट कर रही है। इसलिए जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल बनेगी। और जो इमेज रियल होती है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। और उसके बाद में जो ये इमेज बनेगी वो कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। तो डिमिनिश्ड हो जाएगा। और उसके बाद में पोजीशन क्या हो जाएगा, बिटवीन F एंड C, इन दोनों के बीच में इसकी इमेज बन जाएगी। यानी कि प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इसकी इमेज की पोजीशन रहेगी। इसी तरीके से केस अगर थर्ड लेते हैं
तो यहाँ हो जाएगा केस थर्ड कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वो कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हैं तो उस कंडीशन के अंदर इमेज किस तरीके से बनेगी, यहाँ देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल अक्स, यहाँ हो जाएगा फर्स्ट फोकस, यहाँ पे हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल फोकस और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ ए बी, तो यहाँ से एक रे है वो क्या जाएगी, इस प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल हो जाएगी इमेज फॉर्मेशन के फर्स्ट रूल से, और लेंस से रिफ्लेक्शन की बाद में फर्स्ट फोकस एफ से पास हो जाएगी, और दूसरी जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे पास हो जाएगी। तो ये यहाँ से पास होती हुई एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट करेगी, और अगर इन पॉइंटों को अगर ऊपर मिलाया जाए तो इमेज जो बन रही है वो वापस का बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चा पार्टी एक चीज़ और बताता हूँ, ये जितना भी अभी अपन इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए काम कर रहे हैं, वो ऐसा मान के कर रहे हैं कि ये जो लेंस है वो क्या है, बाई या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, यानी लेंस की दोनों सरफेस है उसकी रेडियस क्या है, इक्वल है, ये मानते हुए सारा काम कर रहा है। इसलिए इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जितनी डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उतनी ही डिस्टेंस पर इस साइड के अंदर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो यहाँ से इमेज बन के यहाँ पे, अब अगर इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कि इमेज रियल बनी है या वर्चुअल। तो एक्चुअल में एक दूसरे को कट किया तो इमेज कैसी हो जाएगी, रियल हो जाएगी, और उसके साथ में कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। और यहाँ पे रही बात किसकी, मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड, तो यहाँ से क्या रहेगा, सेम साइज रहेगा, तो सेम साइज। और रही बात पोजीशन की, तो पोजीशन आ जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये केस नंबर थर्ड था। इसी तरीके से केस नंबर अगर फोर्थ की बात करें तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वो कहाँ आ गया, बिटवीन क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उस कंडीशन के अंदर जो इमेज बनेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका प्रिंसिपल अक्स, फर्स्ट फोकस एफ, और यहाँ आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, इतनी डिस्टेंस पे यहाँ आ गया फर्स्ट फोकस और यहाँ आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फर्स्ट फोकस के बीच में अगर रखा जाता है, ये ए और ये बी, तो इमेज फॉर्मेशन के रूल से फर्स्ट रे है वो जाएगी इस प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल, और लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल फोकस एफ से पास हो जाएगी, और दूसरी जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड रहती हुई पास हो जाएगी। अब अगर इन दोनों रे को मिलाया जाए तो इस पॉइंट पे कट कर रही है, यानी कि इस कंडीशन के अंदर इन दोनों पॉइंट को अगर देखा जाए तो इमेज है वो जाकर के इस पॉइंट पे बन रही है ए डैश बी डैश, यहाँ से गिर रही है जा रही है और ये जी भी जा रही है। अगेन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इमेज कैसी हो जाएगी, कट कर रही है एक दूसरे की, तो कैसी हो जाएगी, इमेज है वो कैसी होगी, रियल होगी। जो इमेज रियल है वो इन्वर्टेड होगी। रही बात की डिमिनिश्ड होगी या मैग्नीफाइड होगी, तो यहाँ पे सीधे से मालूम पड़ा कि इमेज कैसी है, वो मैग्नीफाइड है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड कैपिटल एम, और उसके बाद में चीज़ आती है कि पोजीशन, तो क्या हो जाएगा, बिटवीन या फिर बिटवीन क्या, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की साइड के अंदर इसकी इमेज बनेगी। तो ये हो गए 4 केस, नोट करिए। उसके बाद में 2 केस और रहते हैं, उसको डिस्कस करते हैं।
अब आ जाएगा केस नंबर 5 कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वो कहाँ है, फर्स्ट फोकस एफ पर। ये कॉन्वेक्स लेंस ये इसका प्रिंसिपल एक्स, फर्स्ट फोकस एफ, प्रिंसिपल फोकस F2, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रूल से जो इमेज फॉर्मेशन का सेकंड रूल बोलता था कि अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट फोकस पे है तो फर्स्ट फोकस से पास होने वाली जो रे है वो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में है वो प्रिंसिपल अक्ष के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो यहां से प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें और कहां जाकर के मिलेगी, इन्फिनिटी पे जाकर के दूसरे को मिलेगी। इसलिए अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल बनेगी। साथ ही साथ जो इमेज रियल है वो इन्वर्टेड होगी। उसके बारे में जो इमेज ये इसके मैग्नीफाइड होगी, डिमिनिश्ड होगी, तो जाहिर सी बात है कि इमेज कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी। और उसके बाद में बात आती है कि पोजीशन की, तो वो क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। लास्ट केस हमारे पास में रहता है केस नंबर 6, और जो कि इम्पोर्टेंट होगा। तो केस नंबर 6 ये वेरी इंपॉर्टेंट है कॉन्वेक्स लेंस के लिए कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस एफ। ये कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल अक्ष यहाँ से फर्स्ट फोकस एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस और यहाँ हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कंडीशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे है ए बी, इमेज फॉर्मेशन के रूल से फर्स्ट रे है वो प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल चली जाएगी और लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल फोकस एफ से पास होगी। सेकेंड रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे पास हो जाएगी। अब बच्चा पार्टी यहाँ से दिख रहा है कि जैसे जो ये रे है वो आगे बढ़ रही है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये रे आगे कहीं पे जाकर के मिलने वाली नहीं है। बट इन्हीं रे को अगर पीछे की डायरेक्शन में अगर मिलाया जाए तो ये रे है इस पॉइंट पर है वो एक दूसरे को कट करती हुई नज़र आ रही है, तो यहाँ बन जाएगी इसकी इमेज। तो यहाँ पे सीधे से दिख रहा है कि इमेज एक दूसरे को कट नहीं कर रही है बट कट करती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ से इस कंडीशन के अंदर जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी। और जो इमेज वर्चुअल होती है वो ऑलवेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है। रही बात इसकी साइज़ की तो वो कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगा। और पोजीशन की बात करें तो इसकी पोजीशन है वो कोई फिक्स नहीं है, तो इसकी हो जाएगा नो फिक्स। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव लेंस। केस नंबर पहला लेते हैं, केस नंबर फर्स्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। ये आ गया कॉनकेव लेंस, ये बन गया इसका ऑप्टिकल प्रिंसिपल अक्ष, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फर्स्ट फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड फोकस, फर्स्ट फोकस
और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे, तो प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल आती हुई रे हमारे को दिखेगी, यहाँ से आ रही है रे, और प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल आने वाली जो रे है वो कॉनकेव लेंस के अंदर है, वो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है। अगर इन रे को पीछे की ओर अगर मिलाया जाए तो इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हुई नजर आ रही है, और यहीं पे क्या बन जाएगी? इसकी इमेज बन जाएगी। तो यहाँ से एक दूसरे को रियल में कट नहीं कर रही है, बट कट करती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए इमेज कैसी हो जाएगी? वर्चुअल हो जाएगी। और जो इमेज वर्चुअल वो क्या होगी? इरेक्टेड होगी, और उसके साथ में ये इमेज कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी, और साथ में पोजीशन क्या हो जाएगा? एफ, प्रिंसिपल फोकस। केस नंबर सेकंड, ये जो केस होगा फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इस इन्फिनिटिव को छोड़ करके कॉनकेव लेंस के अंदर बाकी किसी भी पोजीशन पे जाकर के ऑब्जेक्ट को रख दो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, प्रिंसिपल फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, किसी भी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रख देना, इमेज केवल एक ही पोजीशन पर बनेगी। वो यहाँ से देखिए, ये कॉनकेव लेंस, ये इसका बन गया प्रिंसिपल अक्स, ये प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो यहां से एक रे है वो प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल जाएगी, वो लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद में क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। और दूसरी जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। अगर इस रे को अगर पीछे की ओर अगर बढ़ाया जाए, तो इस पॉइंट पर है वो एक दूसरे को क्या कर रही है? कट कर रही है, और यहीं पे इसकी बन जाएगी इमेज ए डैश बी डैश, और ये हो जाएगा ए बी ऑब्जेक्ट। बच्चा पार्टी यहाँ से फिक्स है कि कॉनकेव लेंस के अंदर इन्फिनिटिव को छोड़ करके बाकी किसी भी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रख देना, इमेज केवल एंड केवल प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी, और ये रियल में एक दूसरे को कट नहीं कर रही, बट कट करती हुई एपियर हो रही है, प्रतीत हो रही है। इसलिए जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? ऑलवेज वर्चुअल, और साथ में जो इमेज वर्चुअल वो इरेक्टेड। और यहाँ पे एक बात और है कि कॉनकेव लेंस ऐसा लेंस है जिसके अंदर ऑलवेज जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? डिमिनिश्ड होती है, और यहाँ पोजीशन हो जाएगी बिटवीन प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर।
बच्चों ये जो बातें हैं कोई नई बातें नहीं है, ये सब काम हम मिरर के अंदर कर चुके हैं। ये सारा प्रोसेस जो कॉनकेव लेंस का है वो सेम टू सेम प्रोसेस कॉन्वेक्स मिरर में था। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी इन्फिनिटी को छोड़ करके बाकी सब कंडीशन के अंदर जो इमेज बनती थी वो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनती थी। वहां पे जो पोल का काम था आज यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर वो काम करेगा, और यहाँ पे कॉनकेव लेंस के अंदर भी ऑल कंडीशन के अंदर चाहे इन्फिनिटी पे हो, कॉनकेव लेंस ऑलवेज डिमिनिश्ड इमेज बनाता है और ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। जबकि कॉन्वेक्स लेंस है उसके अंदर एक पोजीशन जब ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, तो उस कंडीशन के अंदर इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। बाकी ऑल कंडीशन के अंदर कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो आई होप कि ये सारे केस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये सारे केस आपको समझ में आ गए हैं तो अब हम डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन फॉर लेंस। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं मैग्निफिकेशन फॉर लेंस। जैसा कि अब पहले मिरर में पढ़ चुके हैं, मैग्निफिकेशन को है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्निफिकेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि इमेज हाइट बट्टे में ऑब्जेक्ट हाइट। यानी कि इमेज हाइट HI, ऑब्जेक्ट हाइट HO। इसके लिए एक और फॉर्मूला है कि m = HI/HO = V/U। बच्चा पार्टी जब मिरर पढ़ा था तो उस केस के अंदर भी हमने मैग्निफिकेशन की बात की थी, और मिरर के अंदर जो मैग्निफिकेशन था वो डेफिनेशन के तौर पर देखा जाए तो इसके अगर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन बोले तो लेंस के लिए इमेज हाइट और जो ऑब्जेक्ट हाइट है उसका जो रेशियो है वही क्या कहलाता है, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन कहलाता है। स्मॉल m से वो रिप्रेजेंट करते हैं और ये यूनिट लेंस होगा और डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि हाइट से कैंसिल हो जाएगा, ना तो इसका कोई मात्रक होगा ना ही कोई इसकी विमा होगी। बट उस केस के अंदर मैग्निफिकेशन के लिए मिरर के लिए एक नया फॉर्मूला आया था -V/U, और वो कैसे आया था, डेफिनेशन के तौर पे तो हम जानते हैं कि HI/HO है वो मैग्निफिकेशन होता है, बट ये फॉर्मूला कहाँ से आया इसको हम अभी डेराइव करेंगे। साथ ही साथ मैं ये बता देता हूँ कि मिरर के अंदर जो ये फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का आता था आगे आता था माइनस, जबकि आज लेंस के अंदर जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला उसके आगे क्या आता है प्लस। हम सबसे पहले इसको डिराइव करते प्रूफ करते हैं कि मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला कैसे आया। तो यहां से देखिए इसको प्रूफ करते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस को लेकर के प्रूफ करते हैं। इसको कॉन्वेक्स लेंस है, इसके सामने ये फर्स्ट फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। ये हो गया A और ये हो गया B, ये ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्मेशन के रूल से एक रे प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल जाएगी और लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल फोकस F से पास हो जाएगी। सेकेंड जो रे है वो सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और बिना विचलित हुए इस पॉइंट पे कट किया। इस पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो यहां पे इमेज बनी B' A'।
ये ऑप्टिकल सेंटर, ये इमेज बन गई। अब अगर इस ए बी को एच ऑब्जेक्ट हाइट एच ओ और इमेज हाइट हो जाएगी एच आई। अब अगर इस ट्राइंगल को देखा जाए, ये ट्राइंगल कौन सा, ए बी ओ, और एक दूसरा ट्राइंगल ए डैश बी डैश और ओ को अगर देखा जाए तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये एंगल 90 डिग्री, तो इसके अंदर ये एंगल 90 डिग्री, और ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो यहाँ पर बोलो तो शीर्षाभिमुख एंगल है, इसलिए ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखा जाए और इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के अंदर ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो तीसरा एंगल है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा कि जो एंगल है, एंगल जो ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल हो जाएगा ए डैश बी डैश ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगेन जो एंगल ये वाला है कौन सा, एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, बी डैश ओ ए डैश, रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली सिमिलर एंगुलर, रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल जो इसलिए एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल हो जाएगा बी डैश ए डैश ओ। तो यहाँ से तीनों एंगल इक्वल है, इसलिए एंगल 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 रूल्स से फ्रॉम एंगल 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 रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। इसलिए ट्राइंगल ए बी ओ सिमिलर होगा ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। और दो एंगल अगर क्या है, सिमिलर है, तो उसकी साइड रेशियो क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होती है। तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की जो साइड रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसकी साइड और इसकी साइड का जो रेशियो है वो इस साइड और इस साइड की रेशियो की इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ से हो जाएगा ए डैश बी डैश और अपॉन में हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा ओ बी डैश और अपॉन में हो जाएगा ओ बी। साइन कन्वेंशन का मैं यूज करूंगा, अभी पढ़ा नहीं है साइन कन्वेंशन, किंतु बोल देता हूं कि साइन कन्वेंशन जो मिरर के लिए थे वो सेम टू सेम है। फर्स्ट रूल था कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। यहाँ पे जो फर्स्ट क्या हो जाएगा साइन कन्वेंशन का रूल कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। उसके बारे में इंसिडेंट लाइट है, उसकी डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस थी वो सारी डिस्टेंस कैसे ली जाती थी, पॉजिटिव ली जाती थी। और इंसिडेंट लाइट की जो अपोजिट साइड के अंदर जो डिस्टेंस थी वो सारी डिस्टेंस वो नेगेटिव ली जाती थी। और प्रिंसिपल अक्स के ऊपर की जितनी भी डिस्टेंस है वो ऑल पॉजिटिव होती थी, और प्रिंसिपल अक्स के नीचे की जितनी डिस्टेंस थी वो ऑल डिस्टेंस कैसी थी, नेगेटिव थी। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी रूल है वो सेम है, इसको पढ़ाया नहीं जाएगा। मिरर के लिए जो साइन कन्वेंशन था लेंस के लिए सेम टू सेम है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहाँ पे ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, बट हियर ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम है वो ऑप्टिकल सेंटर, ये इसमें डिफरेंस है। तो यहाँ से साइन कन्वेंशन का मैं यूज करूंगा। तो ए डैश बी डैश, तो ये इमेज हाइट है और नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव होती है, सो एच आई और आगे नेगेटिव हो जाएगा। और अपॉन में ए बी
वो हो जाएगा h और ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव इज इक्वल टू OB डैश और ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज डिस्टेंस है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से और ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं u से। सो यहाँ से ये और उस साइड के डिस्टेंस इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है सो v क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो OB डैश क्या हो जाएगा v और ये डिस्टेंस कैसी हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी तो माइनस का u यहाँ से दोनों साइड में अगर माइनस से प्रोडक्ट करूँ तो यहाँ से हो जाएगा HI अपॉन HO इज इक्वल टू V अपॉन U और बच्चा पार्टी यही जो HI अपॉन HO है वो हमारे लिए क्या था मैग्निफिकेशन फॉर लेंस। सो ये बन जाएगा स्मॉल m तो ये मिल गया फॉर्मूला लेंस के लिए। याद करने का तरीका यह है कि जो मिरर था वहाँ पे मैग्निफिकेशन फॉर्मूले के अंदर है वो माइनस का v अपॉन u आता था और आज या लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वहाँ प्लस का v अपॉन u आ रहा है। उसके बारे में जैसा कि वहाँ किया था दो छोटे छोटे केस लेते हैं, आप इसको नोट करिए। दो छोटे छोटे केस लेते हैं। जैसा कि बच्चों मिरर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था मिरर फॉर्मूला, वो था 1 अपॉन v। मिरर फॉर्मूला आया था 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ऐसा का ऐसा बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेंस के लिए भी लेंस फॉर्मूला डेराइव करेंगे, यानी कि मिरर के लिए जो फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन हुआ करता था जिसको हम बोलते थे मिरर फॉर्मूला। ठीक उसी तरीके से लेंस के लिए भी एक फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन है जिसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मिरर फॉर्मूले के अंदर बीच में प्लस आता था और लेंस फॉर्मूले में बीच में क्या आता है नेगेटिव, यानी कि वहाँ पे 1 अपॉन एफ इजिकल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू था और आज यहाँ पे 1 अपॉन एफ इजिकल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू है। यहाँ से इस फॉर्मूले का अगर यूज करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डेराइव कर लेंगे। दो छोटे छोटे केस लेते हैं मैग्निफिकेशन के लिए। तो यहां से देखिए केस पहला, अगर लेंस फॉर्मूला यूज करें तो 1 अपॉन एफ इजिकल टू 1 अपॉन वी माइनस वी अपॉन यू। अगर पूरे इक्वेशन को मैं u से अगर क्या करूं मल्टीप्लाई करूं सो यहाँ से क्या हो जाएगा u अपॉन एफ इजिकल टू यू अपॉन वी माइनस का हो जाएगा u अपॉन यू। तो यहाँ से हो जाएगा u अपॉन एफ इजिकल टू यू अपॉन वी माइनस 1। इसको मैं उस साइड में लेकर जाऊँ तो u अपॉन वी इजिकल टू हो जाएगा, ये यहीं पर है तो इस साइड में चला जाएगा तो 1 u अपॉन एफ प्लस हो जाएगा 1। यहाँ से एलसीएम आएगा f, यहाँ से हो जाएगा u प्लस एफ इज इक्वल टू यू अपॉन वी। इसको मैं अगर है वो उल्टा करूँ तो यहाँ से हो जाएगा v अपॉन यू इज इक्वल टू हो जाएगा f अपॉन एफ प्लस u और यही चीज़ v अपॉन जो u था वही हमारे लिए क्या था मैग्निफिकेशन था। इसी तरीके से केस नंबर सेकंड के अंदर अगेंस्ट लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इजिकल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू और यू की जगह पे किससे v से अगर मल्टीप्लाई करूँ मैं पूरे इक्वेशन को तो यहाँ से क्या हो जाएगा v अपॉन एफ इजिकल टू v अपॉन वी माइनस वी अपॉन यू। इसको मैं उस साइड में लेके आऊँ तो v अपॉन यू इजिकल टू हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन एफ तो v अपॉन यू इजिकल टू एलसीएम आ जाएगा f और यहाँ से हो जाएगा f माइनस वी। सो ये v अपॉन यू है, यही हमारा क्या है मैग्निफिकेशन है। तो बच्चा पार्टी फाइनली हमारे को क्या मिला मैग्निफिकेशन के लेंस के लिए हमारे पास में बहुत सारे फॉर्मूले हो गए। वो कौन कौन से फॉर्मूले
यहाँ से देखिए कौन सा भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, वो आपको जो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डाटा का उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ फार्मूला हो जाएगा डेफिनेशन से m इज इक्वल टू HI/HO। अगर इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट दी हुई मैग्निफिकेशन निकालना तो ये फार्मूला काम में ले सकते हो, और अगर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो ये फार्मूला काम में ले सकते हो, और अगर फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है तो आप F/F प्लस U है वो यूज में ले सकते हो, और अगर फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस है तो आप F-V/F फार्मूला यूज में ले सकते हो। इनमें से कोई एक फार्मूला काम में लेकर के आप मैग्निफिकेशन लेंस के लिए वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम है वो लेंस फार्मूला 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U का डेरिवेशन करेंगे, और साइन रही बात साइन कन्वेंशन की, तो लेंस के लिए और मिरर के लिए है वो साइन कन्वेंशन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट का अंतर है कि वहाँ पे ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल बट हियर ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। बाकी सारे रूल है वो सेम है। वहाँ पे है वो इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन में जो डिस्टेंस थी वो पॉजिटिव लेते थे, और इंसिडेंट लाइट की जो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस थी वो नेगेटिव लेते थे। तो आज यहाँ पर भी सेम टू सेम, और प्रिंसिपल अक्स के डिस्टेंस, प्रिंसिपल अक्स के जो एबव डिस्टेंस है वो पॉजिटिव और उसके जो नीचे डिस्टेंस है वो नेगेटिव लिया करते थे। तो सेम रूल है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। डायरेक्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम है वो लेंस फार्मूला है वो डिराइव करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।